हेलो फ्रेंड्स, इस एनिमेटेड मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहरी जहाज को देखते हैं जिसमें बहुत से ड्रैगन्स को पकड़ा हुआ था और उन्हें कहीं लेकर जाया जा रहा था। लेकिन वहाँ हैकअप और उसके फ्रेंड्स उन सब ड्रैगन्स को बचाने के लिए आ जाते हैं। वो सभी मिलकर सोल्जर्स को अच्छा मजा चखाते हैं और ड्रैगन्स को वहाँ से आजाद कराकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमें हैकअप का टाउन दिखाया जाता है जो कि अब बहुत बड़ी कॉलोनी बन चुका है और यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा ड्रैगन्स आकर रहने लग गए हैं और उस टाउन की कैपेसिटी से ज्यादा ड्रैगन्स वहां बस रहे थे, इसलिए उन सब के लिए वो जगह तंग होना शुरू हो जाती है। गोवर इस मामले के बारे में हैकअप से डिस्कस करता है और कहता है कि अब तुम इस कॉलोनी के लीडर हो और हर रोज तुम यहाँ ड्रैगन्स उठाकर ले आते हो। तो हैकअप उसे समझाता है कि अगर हम मिलकर इनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा और हमें ड्रैगन से प्यार करना चाहिए। इसके बाद हमें एक डार्क वर्ल्ड को दिखाया जाता है जिसमें हम इस मूवी के मेन विलन को देखते हैं और इस विलन का नेम ग्रीविन है। ग्रीविन जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसके ड्रैगन सब पर अटैक कर देते हैं। दरअसल ग्रीविन का काम था या तो ड्रैगन्स को अपनी आर्मी में शामिल करना या उन सबको मार देना। यहाँ का लीडर ग्रीविन को बताता है कि हैकअप हमारे सब के सब ड्रैगन्स को हमसे छीन कर अपने साथ ले जाता है और अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाता जा रहा है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि हिस्टोइक का बेटा है और हम जब भी ड्रैगन्स को पकड़ते हैं तो वो हमसे छीन कर उन्हें अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें स्टोइक को दिखाया जाता है जिनकी गोद में हैकअप था और वो हैकअप से कहते हैं कि जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है वहां तक वाइकिंग्स राज करते हैं और यहाँ के सभी लोगों की हमने हिफाजत करनी है और जब तुम बड़े हो जाओ तो ये काम तुमने ही करना है। और इसी के साथ हिस्टोइक हैकअप को बताते हैं कि यहाँ पर एक वर्ल्ड है और वो सबसे छुपा हुआ है। और हिस्टोइक हैकअप को बताता है कि मैं इस जगह को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे वो जगह मिल गई तो मैं उस जगह का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा ताकि कभी भी वहाँ के ड्रैगन्स इस वर्ल्ड में ना आ पाएं। हैकअप उस जगह को मैप पर ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ पर एस्ट्रिक आ जाती है और एस्ट्रिक हैकअप से पूछती है कि हम इतने सारे ड्रैगन्स को आखिर कहाँ लेकर जाएंगे। तभी हैकअप उसे हिडन वर्ल्ड के बारे में बताता है और हम देखते हैं कि वहाँ नाइट फ्यूरी भी आ जाता है और अचानक फ्यूरी को कुछ महसूस होता है तो वो उसका पीछा करते करते फॉरेस्ट में आ जाता है और जब वो थोड़ा सा जंगल में आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ एक और व्हाइट फ्यूरी मिलती है। यहाँ वो ड्रैगन नाइट फ्यूरी की तरफ बढ़ती है तो उसे वहाँ हैकअप और एस्ट्रिक का पता चल जाता है और वो उन पर फायर ब्लास्ट कर देती है और वो वहाँ से अचानक आसमान में खो जाती है और उसे कोई भी नहीं देख पाता। नेक्स्ट डे हैकअप ये बात अपने दोस्तों को बताता है कि हमने नाइट फ्यूरी की एक और स्पीशी को देखा है और वहाँ हम फ्यूरी को देखते हैं जो कि वहाँ अलग अलग तरह की हरकतें कर रहा था जिससे समझ आ जाती है कि उसको व्हाइट फ्यूरी से प्यार हो गया है। इसके बाद हैकअप और उसका एक दोस्त जंगल में जाता है व्हाइट फ्यूरी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वहाँ ड्रैगन्स को पकड़ने वाला एक बड़ा ट्रैप दिखाई देता है और जब वो इस ट्रैप के बारे में आकर एस्ट्रिक को बताता है तो वहाँ एरिक उन्हें बताता है कि ये तो ग्रीविल का है। इसका मतलब है कि उसकी नजर हम पर है और वो हमारे इलाके में पहुंच गया है। हो सकता है कि उसकी नजर हमारे ड्रैगन्स पर हो। और यहाँ वो हैकअप को बताता है कि वो एक बहुत खतरनाक ड्रैगन हंटर है जिस पर हैकअप बताता है कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। रात के वक्त हैकअप उसी मैप को देख रहा था और दूसरे वर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढ रहा था कि अचानक उसे वहाँ कुछ आहट सुनाई देती है और वो आहट किसी और की नहीं बल्कि ग्रीविल की थी जो कि हैकअप के घर में उसके सामने खड़ा था। अब हैकअप ग्रीविल से पूछता है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, जिस पर ग्रीविल से बताता है कि मैंने तो अपने हाथों से तमाम नाइट फ्यूरी की स्पीशी को खत्म कर दिया है, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये आखिर नाइट फ्यूरी मेरी नजरों से कैसे बच गया। और यहाँ ग्रीविल एक एरो वहाँ पर सोए हुए नाइट फ्यूरी पर चला देता है। तभी ग्रीविल को पता चलता है कि ये कोई ड्रैगन नहीं बल्कि हैकअप का एक साथी था और यहाँ हैकअप के सभी साथी बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ हैकअप ग्रीविल को बताता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ ग्रीविल हैकअप पर हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं आया। इसी के साथ वो एक विसिल बजाकर अपने ड्रैगन्स को बुला लेता है और यहाँ ग्रीविल के ड्रैगन्स वहाँ अपने वेनम के जरिए तबाही मचाने लग जाते हैं और इस तबाही के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। इस अटैक के बाद आधी रात को एक
एक मीटिंग बुलाई जाती है जहां कॉलोनी के सभी लोग मौजूद थे। यहाँ सभी ग्रीविल पर बहुत गुस्सा थे। वो कहते हैं कि एक बार ग्रीविल उनके सामने आ जाए तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वहां पर एरिक उन्हें बताता है कि हमें ग्रीविल को इतना इजी नहीं लेना चाहिए। अगर वो हमें धमका कर गया है इसका मतलब है कि वो हम पर अटैक जरूर करेगा। तभी हैकअप उनको समझाता है कि अगर हम अपने ड्रैगन्स के साथ रहना चाहते हैं तो हमें ये जगह छोड़कर जानी होगी, लेकिन इस बात पर कोई एग्री नहीं था। तभी वहां एस्ट्रिक उन्हें समझाती है कि हैकअप बिल्कुल ठीक कह रहा है, जिसके बाद वो सभी उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट डे वो सभी उस टाउन को छोड़कर वहां से काफी दूर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें व्हाइट फ्यूरी दिखाई देती है और नाइट फ्यूरी उसका पीछा करता है। थोड़ा आगे जाकर वो व्हाइट फ्यूरी हैकअप को पकड़कर वहां से नीचे फेंक देती है और हैकअप को हमारा नाइट फ्यूरी बचा लेता है और इसी के साथ वो वापस आ जाते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सेफ जगह दिखाई देती है और इसके बाद हमें ग्रीविल को दिखाया जाता है जो कि सबको बता रहा था कि ये सब ज्यादा दूर नहीं गए और ग्रीविल को पता चल जाता है कि वो किस तरफ गए हैं। और वहां हैकअप और उसके दोस्त नए आइलैंड पर आकर बहुत खुश थे क्योंकि वो जगह पुराने आइलैंड से बहुत बड़ी थी और बहुत खूबसूरत थी। यहाँ सब उस जगह से खुश थे, लेकिन हैकअप उन्हें बताता है कि हमें यहाँ पर थोड़े वक्त के लिए रुकना है और थोड़ा आराम करने के लिए रुकना है जब तक हमें हिडन वर्ल्ड को ना ढूंढ लें। रात के वक्त नाइट फ्यूरी को एक आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करते करते वो बाहर आ जाता है। यहाँ नाइट फ्यूरी व्हाइट फ्यूरी को इम्प्रेस करने के लिए कभी डांस करता है तो कभी एक्टिंग, लेकिन नाइट फ्यूरी उसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाता। तभी हम हैकअप को देखते हैं जो कि उनका पीछा करते करते उसी समुद्र के पास आ जाता है और यहाँ हैकअप चुप चुप कर उसे व्हाइट फ्यूरी को इम्प्रेस करने का तरीका बता रहा था, लेकिन बाद में नाइट फ्यूरी एक लकड़ी को उठाकर व्हाइट फ्यूरी की पिक्चर बना देता है जिससे व्हाइट फ्यूरी इंप्रेस हो जाती है। वो दोनों करीब आ ही रहे थे कि अचानक व्हाइट फ्यूरी की नजर हैकअप पर पड़ जाती है और वो घबरा कर वहां से भाग जाती है। यहाँ नाइट फ्यूरी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका पीछा विंग्स ना होने की वजह से नहीं कर पाता। इस वजह से हैकअप इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काफी सोचता है और वापिस आकर वो नाइट फ्यूरी के लिए ऐसे विंग बनाता है जिससे वो फिर से उसके बिना उड़ सके और उसे लगाने के बाद नाइट फ्यूरी बहुत खुश था। इसके बाद नाइट फ्यूरी व्हाइट फ्यूरी के पीछे पीछे वहां से निकल जाता है और वो दोनों आसमानों में काफी मजा करते हैं और अब नाइट फ्यूरी व्हाइट फ्यूरी की तरह इनविजिबल होने की कोशिश करता है और कुछ ही वक्त की कोशिशों के बाद वो इसमें कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो दोनों आगे का सफर करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सब उस जगह पर आकर बहुत खुश थे और हैकअप को शाबाशी देते हैं, लेकिन यहाँ हैकअप थोड़ा उदास था क्योंकि नाइट फ्यूरी अभी तक वापिस नहीं आया था और यहाँ सब कहते हैं कि हमें ग्रीविल को रोकना ही होगा। इसलिए वो सब अपने अपने ड्रैगन्स पर बैठकर चुपके से उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर ग्रीविल था। यहाँ ग्रीविल को इस बारे में पता चल जाता है कि हैकअप और उसके साथी यहाँ आ गए हैं। इसके बाद ग्रीविल हैकअप के सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ और यहाँ ग्रीविल उनके वहां से निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है और यहाँ वो हैकअप को बताता है कि मेरे ड्रैगन्स इसीलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं इनके जहर इन्हीं को देता हूँ। इससे वो और ज्यादा वाइल्ड और पावरफुल हो जाते हैं। इसके बाद ग्रीविल के सभी ड्रैगन हैकअप और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं और वो इन पर अपने वेनम फेंकते हैं ताकि वो सब यहीं मर जाएं। लेकिन तभी वहां पर हैकअप की मॉम आ जाती है और उन्हें बचाने के लिए ऊपर का जाल खोलकर हैकअप और उसके साथियों को वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है। अभी उनमें से एक साथी वहां पर रह जाती है, लेकिन इसका पता उन्हें तब चलता है जब वो वहां से वापिस आ जाते हैं। पीछे से वो लड़की ग्रीविल का काफी सर खाती है, उसे काफी परेशान करती है, लेकिन वो बातों ही बातों में उन्हें उनके नए ठिकाने का एड्रेस बता देती है। लेकिन ग्रीविल उसे तंग आकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है और वो वहां से ड्रैगन्स पर बैठकर चली जाती है। दरअसल ये सब ग्रीविल का ही प्लान था ताकि वो उस लड़की के जरिए उनके ठिकाने तक पहुंच जाए।
जाए। और दूसरी तरफ हम एस्ट्रेक्ट और हैकअप को देखते हैं जिन्हें वही वाटरफॉल मिल जाता है जिसके बारे में उसके फादर उन्हें बताया करते थे। और इसी के साथ वो उस ड्रैगन के हिडन वर्ल्ड में चले जाते हैं और वो वर्ल्ड इतना प्यारा था कि इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। वहां पर बहुत से ड्रैगन्स थे और यहाँ हैकअप की नजर नाइट फ्यूरी और व्हाइट फ्यूरी पर पड़ जाती है जिन्हें वहां के सभी ड्रैगन्स ने अपना किंग बना लिया था। हैकअप को वहां एक ड्रैगन देख लेता है और वो वहां हैकअप और एस्ट्रेक को मारने के लिए उन पर हमला कर देता है। तभी उन्हें नाइट फ्यूरी देख लेता है और वो उन्हें बचाकर वापस ले आता है। वापस आने के बाद हैकअप नाइट फ्यूरी से माफी मांगता है, लेकिन तभी उन्हें वहां पर व्हाइट फ्यूरी दिखाई देती है जिससे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इसका मतलब था कि अब से वो सभी फैमिली की तरह रह सकते हैं। तभी वहां पर वो लड़की जिसे ग्रिविल ने छोड़ा था आ जाती है और इसी का पीछा करते करते वहां पर ग्रिविल भी आ जाता है और वो आते ही नाइट फ्यूरी और व्हाइट फ्यूरी पर अपना वेनम इंजेक्ट कर देता है जिससे वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और वो उन दोनों को पकड़ लेता है। तभी वहां पर ड्रैगन्स उन दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्रिविल व्हाइट फ्यूरी की तरफ एक बहुत बड़ा एरो कर देता है और वह नाइट फ्यूरी से कहता है कि अपने ड्रैगन्स को आगे बढ़ने से रोको वरना मैं व्हाइट फ्यूरी को मार दूंगा। और वो सब ड्रैगन्स को अपने पीछे आने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ ग्रिविल सब ड्रैगन्स और फ्यूरी को अपने साथ ले जाता है। सबकी हिम्मत इसके बाद जवाब दे जाती है, लेकिन यहाँ एस्ट्रेक हैकअप को समझाती है कि तुम एक बहुत अच्छे लीडर हो, जरूरी नहीं कि ड्रैगन्स हैं तो तुम हो, तुम उनके बिना भी बहुत कुछ कर सकते हो और तुम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हो। इसके बाद हैकअप को समझ आ जाती है कि वो फ्यूरी के बिना भी बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ दूसरी तरफ वो ग्रिविल सब ड्रैगन्स को बंद करने का ऑर्डर दे देता है और वो व्हाइट फ्यूरी को मारने के लिए उसकी तरफ एरो करता है कि अचानक वहां पर हैकअप और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो सब मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं और उनकी शिप भी तबाह करने लग जाते हैं और अपने सभी ड्रैगन्स को वहां से आजाद करवा लेते हैं। यहाँ इन सब की बहुत जबरदस्त फाइट होती है और ग्रिविल को जब लगता है कि वो हैकअप से हार जाएगा तो वो व्हाइट फ्यूरी पर बैठकर वहां से भागने लग जाता है। तभी उस पर हैकअप की नजर पड़ जाती है और वो नाइट फ्यूरी पर बैठकर वहां से उनका पीछा करना शुरू हो जाता है। वहां हैकअप पर ग्रिविल के सारे ड्रैगन्स अटैक कर देते हैं। तभी वहां पर नाइट फ्यूरी अपनी पूरी बॉडी में पावर गैदर करता है और उन ड्रैगन्स पर एक ही अटैक करता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तभी ग्रिविल हैकअप पर अपने वेनम से अटैक करता है, लेकिन वो अटैक नाइट फ्यूरी को लग जाता है और वो आसमान में ही बेहोश हो जाता है। अब वहां व्हाइट फ्यूरी या तो गिरते हुए नाइट फ्यूरी को बचा ले या हैकअप को, और हैकअप उसे नाइट फ्यूरी को बचाने के लिए कहता है और इसी के साथ वो नाइट फ्यूरी को बचा लेती है, जिसके साथ ही वो हैकअप को बचाने के लिए जाती है। और यहाँ हैकअप को ग्रिविल ने जोर से पकड़ रखा था, लेकिन हैकअप की टांग नकली होने की वजह से वो उससे खोल देता है और ग्रिविल नीचे गिर जाता है। अब यहाँ व्हाइट फ्यूरी हैकअप को बचा लेती है और इसी के साथ व्हाइट फ्यूरी ने हैकअप और नाइट फ्यूरी की जान बचा ली थी। अब उनके वापस आने की वजह से सब बहुत खुश थे और तभी हैकअप नाइट फ्यूरी से कहता है कि हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। वो नाइट फ्यूरी से कहता है कि तुम्हारी असल जगह यहाँ पर नहीं बल्कि तुम्हारे असली वर्ल्ड में है, जहाँ तुम जैसे बहुत से ड्रैगन्स मौजूद हैं। इसके बाद हैकअप ना चाहते हुए भी ड्रैगन्स की बेहतरी के लिए उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। टाउन के सभी लोग इस बात से बहुत उदास थे, लेकिन उन्होंने सभी ड्रैगन्स को आजाद कर दिया था। इसके बाद नाइट फ्यूरी वहां बहुत जोर से चिल्लाता है, इस वजह से वो सभी ड्रैगन्स वहां से जाना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम विंटर्स का सीन देखते हैं जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और यहाँ हैकअप और एस्ट्रेक्ट एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इसके बाद हमें चंद सालों बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ हैकअप और एस्ट्रिक के 2 बच्चे थे और वो ये सारी स्टोरी अपने बच्चों को सुना रहे थे। यहाँ हैकअप अपने बच्चों के साथ सफर कर रहा था कि तभी उसे वहां नाइट फ्यूरी और व्हाइट फ्यूरी दिखाई देते हैं। नाइट फ्यूरी वहां इंसानी बोट देखता है तो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हैकअप है, इसलिए वो उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ हैकअप अपने बच्चों को नाइट फ्यूरी से मिलवाता है और उन्हें आगे बढ़कर नाइट फ्यूरी को टच करवाता है। इसके बाद ये सब हवाओं में काफी इंजॉय करते हैं और इसी के साथ इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।